नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त आरजे मंजरी वर्मा। कभी कोई ऐसा किरदार जिंदगी में आता है जो दे जाता है एक ऐसी पहचान जिनके नाम से वो पहचाना जाता है कलाकार, जिसने उस किरदार को निभाया होता है। ऐसे ही महाभारत सीरियल के बेहद लोकप्रिय कलाकार हैं श्री गजेंद्र चौहान जी, जिन्होंने महाभारत के युधिष्ठिर का पात्र इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों ने उनको इसी नाम से पहचाना। उनकी प्रतिभा और उनकी वो बोलती बड़ी बड़ी आंखें जब भी स्क्रीन पर आती हैं तो लगता है अब वो क्या कहेंगी, क्या वो भाव प्रकट करेंगी, और उनकी अभिनय की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज एक मुलाकात में श्री गजेंद्र चौहान जी से हम कुछ सवाल करेंगे और होंगे उनके जवाब। तो आइए मिलकर सुनते हैं दोस्तों एक मुलाकात। सदा विजय हो, कीर्ति उदय हो, सदा विजय हो, कीर्ति उदय हो, कीर्ति उदय हो, सदा विजय हो। नमस्कार गजेंद्र जी, आपका एक मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंजरी जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और एक्टिंग के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ। क्या कॉलेज के दिनों में भी आप शूज किया करते थे? मैं हूं गजेंद्र चौहान और आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब है, बहुत ही अच्छा है, ताकि दर्शकों को ये पता चल सके कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मूल निवासी दिल्ली का हूं और दिल्ली में जो दिल्ली देहात का इलाका है वहाँ पे एक गांव है खामपुर, जो कि वेस्ट पटेल नगर के पास है। वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और दिल्ली का ही रामजय स्कूल नंबर 2 है जहाँ मैंने स्टडीज़ की, अपने स्कूल की वहाँ से। और स्कूल में और कॉलेज में मैं छोटी छोटी स्किट्स में, छोटे छोटे नाटकों में भाग लेता था। और मुझे याद है 7वीं क्लास में मैंने श्रवण कुमार का रोल किया था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मुझे मिला था। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की में रुचि शुरू हुई। और मेरे गांव में जो होली का फेस्टिवल होता था उसमें हम सब गांव के लड़के मिलके जो है नाटक किया करते थे। गांव का जो चौक था वहाँ पे हम लोग 10 दिन का फेस्टिवल होता था, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और छोटी छोटी स्किट्स और छोटे छोटे नाटक और एंकरिंग भी मैं किया करता था। आइए देखते हैं उनके किरदार की एक प्यारी सी झलक। सबसे पहले मैं महर्षि व्यास, अन्य ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। आपने बहुत से सीरियलों में काम किया, लेकिन महाभारत सीरियल में कैसे चयन हुआ? आज पूरा देश युधिष्ठिर के नाम से आपको पहचानता है। इस रोल को निभाने के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया, इस बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि महाभारत में जहाँ तक युधिष्ठिर के किरदार का चयन है वो एक प्रोसेस से होके गुजरा था। ऑडिशंस हुए थे, पहले करीब करीब 5000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और उसमें से उन्होंने करीब करीब 2000-1500 फाइनल किए थे और 1500 में से फिर 500 और फिर 150 होते हुए जो आखिर के 12 मुख्य किरदार थे जिनके रोल के लिए उनको चयन करना था, तो उसमें मुझे सबसे पहले कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया था। लेकिन क्योंकि महाभारत 86 में शुरू होना था, फिर डिले हुआ और 88 में शुरू हुआ, तो मुझे युधिष्ठिर की भूमिका के लिए मुझे शिफ्ट किया गया। बल्कि उसके पहले मुझे बलराम करने के लिए भी कहा गया था, जिसके लिए मैं खुश नहीं था, तैयार नहीं था। और युधिष्ठिर की भूमिका जब मुझे मिली तो डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब को मैं इसका श्रेय दूंगा और डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब का, जो हमारे लेखक थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी मदद की और उन्होंने इस किरदार के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो इसके जो किरदार को निभाने के लिए जो चीज़ें सहायक होती हैं, उसमें बड़ी मदद की। और उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर होता क्या है। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में भी स्थिर, ऐसा व्यक्ति जो अपना संतुलन नहीं खोता है कभी भी, किसी भी हालात में वो अपना संतुलन नहीं खोता है, मर्यादाओं को नहीं लांघता है
और मैं आपको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहा जाता है कि भगवान राम का और धर्मराज युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ हुआ था वो सेम नक्षत्रों के बीच हुआ था। उन्होंने जो राजसूय यज्ञ किया था नक्षत्रों की स्थिति जो है सेम थी, इसलिए अतिशोक्ति नहीं होगी क्योंकि युधिष्ठिर को भी महाभारत का राम कहा जाता है। इसलिए ऐसा रोल, ऐसा संयम वाला रोल, ऐसा संतुलन वाला रोल जो है वो निभाने का मुझे मौका मिला और इसमें मेरी तमाम यूनिट ने मेरी मदद की। गजेंद्र जी, मेरा अगला सवाल ये है कि महाभारत सीरियल में काम करने का अनुभव कैसा रहा? कोई वाकया शूटिंग के दौरान हुआ हो, उस बारे में कोई किस्सा, कोई यादें हमसे साझा की। तक सवाल है महाभारत धारावाहिक में काम करने के अनुभव को लेकर, तो इतने लंबे कैरियर में ऐसा अनुभव दोबारा कभी नहीं हुआ। महाभारत के लिए हम शूटिंग करते थे तो एक परिवार की तरह करते थे। ऐसा लगता था जब कोई कलाकार या कोई टेक्नीशियन एक दो दिन नज़र नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि हमारे परिवार का कोई हिस्सा मिसिंग है सेट के ऊपर। और महाभारत से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ हंसी मजाक की बातें, कुछ नई चीज़ सेट पे होती रहती थी। महाभारत का ये है कि हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने सेट को क्लीन रखने के लिए एक चीज़ जो है, एक कानून, एक रूल, एक निर्देश जो है वो सेट के ऊपर बनाया हुआ था कि कोई भी जूते पहनकर आएगा, बाहर के जूते पहनकर आएगा, शूटिंग के नहीं, बाहर के कोई जूते पहनकर आएगा तो उसे 100 रुपया फ़ाइन होगा। तो हम लोग क्या करते थे, अपने सेट के आसपास जो भी हमारे दोस्त लोग दूसरे शूटिंग करते थे तो एक दूसरे के कलाकार के नाम को लेकर कि भाई आपको वो बुला रहे हैं सेट पे, तो वो आते थे और वो फ़ाइन जो है दूसरे कलाकार को होता था। तो जो फिर पैसा इकट्ठा होता था उससे हम लोग कुछ खाने की चीज़ें, आइसक्रीम, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी सब मिलकर डिसाइड करते थे। वो रोज़ाना का खेल होता था। तो इस तरह से हंसते खेलते हुए एक परिवार की तरह जो है महाभारत की हम लोगों ने मिलकर शूटिंग की। और सबसे बड़ा जो याद है वो है आखिरी दिन की शूटिंग जो कि 16 मई 1990 को हुई थी। और डायरेक्टर जो है रोज़ाना महाभारत पैकअप नहीं बोलता था बल्कि बोलते थे कि शूटिंग पैकअप। लेकिन उस दिन जो है आखिरी शॉट था जो कि मेरे ऊपर पिक्चराइज हो रहा था, जहाँ पे मेरा राज्याभिषेक होता है फाइनल एपिसोड में, और वहाँ वो एक लंबी स्पीच है और उसके बाद उन्होंने कहा महाभारत पैकअप। और सबको समझ में नहीं आया कि महाभारत पैकअप क्यों बोला, और पता चला कि आज के बाद महाभारत की शूटिंग नहीं होगी। तो वो एक आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर, बहुत भावनात्मक दृश्य है वो, जहाँ कुछ आर्टिस्ट, कलाकार जो है जिनकी आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं। तो ऐसा माहौल हुआ, तो वो चीज़ें आज तक याद हैं और हमारी स्मृति में वो बस गई हैं और हमेशा महाभारत को बहुत बुरी तरह मिस करते हैं। इसलिए हम लोग कलाकार लोग आपस में कभी कभी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या एक दूसरे के साथ जब शोज़ वगैरह में मिलते हैं तो पुरानी बातों को याद करके आज भी जो है बहुत खुश होते हैं। बड़े भैया, हमारे पास एक ही मजबूत हथियार था, वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है, देवा। हमारे आदमी जो उसे मारने के लिए वहां गए थे वो भी नाकाम होकर लौटे। आयन वक्त पर वो अर्जुन वहां पहुंच गया और उसने देवा को बचा लिया। बड़े भैया, हमारे आदमियों ने देवा पर जो हमला किया है उसके बाद वो भी चुप नहीं बैठेगा। जख्मी शेर की तरह किसी भी वक्त वो हम पर हमला कर सकता है। बाजी अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है भाई साहब। बड़े भैया, अर्जुन और देवा, उन दोनों को खत्म करने के लिए अब खुद ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इन दिनों महाभारत सीरियल का पुनः प्रसारण हो रहा है, जबकि युवा पीढ़ी अपनी डिजिटल की दुनिया में खोई रहती है। ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ मंजरी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। महाभारत का पुनः प्रसारण हो रहा है और खुशी की बात यह है कि जैसे 32 साल पहले इस देशवासियों ने महाभारत को जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर वही, बल्कि उससे भी अधिक लोग अपने अपने घरों में, लॉकडाउन है और टेलीविज़न उनके एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है ही, उसके माध्यम से रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के पे आधारित जो ये धारावाहिक बने हैं इनको एक बार फिर देख रहे हैं। और उससे भी अधिक खुशी की बात है कि जो अगली पीढ़ी है वो इसे देख रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाभारत
सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है, ये अपनाने की चीज़ है। ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराएं जो कि हमारे खून में हैं, हमारे सिस्टम में हैं, जिसे हम परिवारों में फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि कोई शकुनी हमारे पड़ोस में है, कोई दुर्योधन है, कोई अर्जुन है, कोई भीम है, कोई युधिष्ठिर है। तो उन चीज़ों को एक बार फिर ये देश देख रहा है, इसकी आने वाली पीढ़ी देख रही है। और मेरा मानना है कि ये जो महाकाव्यों पे धारावाहिक बने हैं, इनको समय समय पर टीवी के माध्यम से इन्हें प्रसारण करते रहना चाहिए, ताकि जब जब पीढ़ी बदले तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाए। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि स्कूल के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसमें ये विषय के तौर पे इन्हें ऐड किया जाए, ताकि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बार बार नई पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता ना पड़े। स्वयं देख के जो है वो पीढ़ी सीखे। और बहुत खुशी की बात है कि नई पीढ़ी ने आज देश के अंदर जो है 65% से अधिक युवा है, वो पूरा का पूरा युवा पीढ़ी जो है इसे देख रही है, तभी इसकी टीआरपी इतनी हाई है। और बहुत खुशी की बात है, मेरे घर में मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर है, वो दोनों के दोनों इसे देख रहे हैं। और जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आती वो मुझसे पूछते हैं और मैं उन्हें समझाता हूँ। तो ऐसे ही तमाम देश के माता पिताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को इस सभ्यता और संस्कृति के विषय में बताएं, उन मर्यादाओं के विषय में बताएं जो हमारे सिस्टम में हैं, उन परंपराओं के विषय में बताएं। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लॉकडाउन के समय बड़ा अच्छा सोचा। और मैं कहता हूँ कि पहले महाभारत की वजह से लॉकडाउन हुआ था, आज लॉकडाउन की वजह से महाभारत हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम देशवासी इसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवन में अपनाएंगे। श्री गजेंद्र जी से कुछ और बातें होंगी अगले भाग में, तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।